हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैनरा बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, तो जो कैनरा बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है, उसका ही अंडरटेकिंग है। तो यहाँ से अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखेंगे 3000 वैकेंसीज है, 3000 वैकेंसीज है। और ये जो है ना, बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के आपको इसमें सिलेक्शन मिलने वाली है। आपको ना तो एग्जाम देने का स्ट्रेस है, ना ही इंटरव्यू फेस करने का स्ट्रेस है। सिर्फ एप्लीकेशन कर दे। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए तो फ्री है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कॉस्ट भी नहीं पे करनी है। एनी ग्रेजुएट है, एक तो आपको सबसे पहले सैलरी मिलेगी, प्लस जो है जैसे ही इंटर्न अप्रेंटिस पीरियड ड्यूरेशन खत्म होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी लाइफ टाइम जो है ना वैलिडिटी आप यूज कर सकते हैं उसको कहीं पर भी। जॉब एक्सपीरियंस बोल के होता है ना, कई जगह पे आप जब अप्लाई करते हैं तो वहां पर लिखते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, 2 ईयर्स, तो वहां पर आप यूज भी इसे कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसीज है, 3000 वैकेंसीज है, मतलब ऑल इंडिया वैकेंसीज है। तो कहाँ पर वैकेंसीज है, कौन कौन से स्टेट में, और कैसे एप्लीकेशन करनी है, लास्ट डेट क्या है, फीस किन के लिए नहीं है, किन के लिए फीस कितनी है, तो ये सारी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। 21 सितंबर से 21 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, और 4 अक्टूबर तक जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन चलेगी। नंबर ऑफ ट्रेनी सीट्स 3000 सीट्स हैं, 3000 सीट्स हैं, तो अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि हर स्टेट में आपको कुछ ना कुछ वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज तो यहाँ पर ही लिख दी गई हैं सामने में ही। कहीं पर 2-1 है तो कहीं 200 है, तो ये एक थोड़ा आप देख लें कहाँ पर ज्यादा सीट है वहां अप्लाई कर दें। तो अंडमान निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी, अब इसमें जो लोकल लैंग्वेज लिखा है ना, ये लोकल लैंग्वेज का क्या करना है ये मैं आपको बाद में, जब ये खत्म हो जाती है लिस्ट तो इसके बाद बताती हूँ कि लोकल लैंग्वेज का क्या यूज है। तो आंध्र प्रदेश में 200, अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है, आसाम में आसामी बंगाली बोडो लैंग्वेज है 30 वैकेंसीज है, 30, बिहार में 100, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी 10, छत्तीसगढ़ 25, दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव 1, दिल्ली में भी अच्छी खासी है, 100 वैकेंसीज हैं, गोवा में 20, गुजरात में 70, हरियाणा में 100, हिमाचल प्रदेश में 15। अब यहाँ पर देखिए कर्नाटका में देखिए 600 वैकेंसीज हैं, 600। कन्नड़ा लैंग्वेज अगर आपको आ रहा है या कन्नड़ा आपने 10 या 12 तक पढ़ा है तो। हिंदी संथाली 55 झारखंड में, केरला में मलयालम के लैंग्वेज के साथ 200 वैकेंसीज हैं, और लक्षद्वीप और लद्दाख में कम है। मध्य प्रदेश में 80 वैकेंसीज, महाराष्ट्र में भी ठीक है 200 वैकेंसीज है, जिस हिसाब से बड़ा स्टेट है। तो मणिपुर में 1, मेघालय में 3, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, 70 अगेन फॉर ओडिशा स्टेट। पुडुचेरी में कम है, जितने भी यूनियन टेरिटरी वहां लग रहा है नहीं के बराबर, 1 या 2 या 5। पंजाब में 80 सीट्स हैं, राजस्थान में 70 सीट्स है, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 350, साउथ में भी अच्छा है, तेलंगाना में 120, त्रिपुरा में 6, उत्तर प्रदेश, यूपी में भी ठीक है, जहां यूपी में वैकेंसीज नहीं आ रही, कई सारे स्टेट में तो कोई वैकेंसी आती ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में 325, उत्तराखंड में 35 एंड वेस्ट बंगाल में 110 टोटल। तो 3000 सीट्स हैं। अब इसमें जो ना डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इन्होंने बताया हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एनेक्सियर 1 में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जिलेवार भी दिया गया है, तो कौन से जिले में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि आपके अपने जिले में पोस्टिंग मिल जाएगी फिर। तो कैनरा बैंक आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों का अकाउंट भी रहता है कैनरा बैंक में। भारत सरकार उपक्रम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, तो ये गवर्नमेंट बैंक के इसमें ही आता है। एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट, तो इसकी बहुत वैल्यू होती है। जो अप्रेंटिस आप करते हैं अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत, इसका जो है ना आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, इसको आप बाद में यूज भी कर सकते हैं। इसके बेसिस पर बहुत लोगों को जॉब भी मिलती है। तो ग्रेजुएट लिख ही दिया इन्होंने, ग्रेजुएट है, अप्रेंटिस लिख दिया, अप्रेंटिस इज नॉट परमानेंट जॉब, इट इज ओनली फॉर 1 ईयर 2 ईयर और कुछ इस तरीके से, तो ये 1 ईयर के लिए रहने वाला है। एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट का नाम दिया, डेट दिया हुआ ईयर। चलिए अभी जो एज क्राइटेरिया क्या है वगैरह वो चेक कर लेते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए, परसेंटेज का कुछ है क्या वो भी चेक कर लेते हैं। एज जो है मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स होना चाहिए। कट ऑफ डेट है इसके लिए एज कैलकुलेशन के लिए 1 सितंबर 2024, 1 सितंबर 2024 जो है ना कट ऑफ डेट है।
मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। अब इसमें एज कैलकुलेशन के लिए 2 डेट दी गई है, ये 2 डेट आपको देखना है। इस डेट के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, मतलब जनरल अनारक्षित वर्ग ओपन कैटेगरी के लिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब 33 इयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर, उनको 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल रही है अपर एज लिमिट में, मतलब 28 + 3 31 इयर्स तक के OBC NCL कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट को मिनिमम 10 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन होती है। विडोज, डिवोर्स्ड विमेन, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, इनके लिए भी एज में काफी रिलैक्सेशन है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत ध्यान देंगे। एक डिग्री, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अब क्या क्या अच्छी चीजें हैं इसमें? अच्छी चीज ये है कि कोई परसेंटेज आपसे नहीं मांग रहे। सब्जेक्ट का तो कोई मतलब अगर आप BA, BSc, BCom, BE, BTech, BCA, BMS, BMM, कोई भी सेवरल कोर्सेज अब चल रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो उसमें से किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। प्रतिशत अंक, परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेट कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे कि टाइपिंग आनी चाहिए, या कोई भी स्किल के लिए कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कंप्यूटर या टाइपिंग नहीं मांग रहे। तो ये 2-3 चीजें अच्छी है। ग्रेजुएट तो बहुत लोग हैं, अभी जस्ट पास भी हैं आप ग्रेजुएशन में, आपको लग रहा है हाँ अर्जेंट जॉब चाहिए, तो ठीक है अप्लाई कर दें। अब ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, टेस्ट नहीं होगी, जरूरी नहीं है। टेस्ट किस केस में होगी ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने ऊपर जहां पर मैंने आपको बताया कि इस स्टेट में इतनी वैकेंसीज है, उसके साइड में सेकंड नेक्स्ट कॉलम में लैंग्वेज लिखा हुआ था, तो वो लैंग्वेज अगर होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं आप महाराष्ट्र से हैं, तो मराठी एक पेपर आप पढ़ रहे होते हैं, तो फिर ठीक है आपने पढ़ाई कर ली है मराठी, तो फिर आप उसके बेसिस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपने मान लो महाराष्ट्र से अप्लाई किया, मराठी आपने नहीं पढ़ा है, 10th या 12th में नहीं पढ़ा है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र से भरते तो ये आपको देखना है। सपोज आपको हिंदी के लिए कंफर्टेबल है तो आप जहां जहां हिंदी है, मध्य प्रदेश में सीट भी ठीक है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज 80 सीट्स हैं। हिंदी इंग्लिश तो सबका रहता है। अब इसमें आप देखेंगे कि हिंदी और भी जगह पे, हरियाणा में हिंदी है तो हरियाणा से अप्लाई कर सकते हैं। मान लें आपने कोई भी लोकल लैंग्वेज पढ़ाई नहीं है, तो ऐसी जगह से अप्लाई करें जहां हिंदी ऑप्शन है या इंग्लिश ऑप्शन है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो रहता ही रहता है। तो इस हिसाब से इंग्लिश का ऑप्शन बहुत कम है, नागालैंड में है इंग्लिश जिसमें कि एक ही सीट है, तो हिंदी का ऑप्शन बहुत जगह है। मान लें आपने कोई भी लोकल लैंग्वेज जितने भी उसमें नहीं पढ़ा है और आपको लग रहा है आपको आएगा भी नहीं, टेस्ट में आप नहीं दे पाएंगे, गुजराती टेस्ट नहीं दे पाएंगे या मराठी नहीं दे पाएंगे या कन्नड़ा नहीं दे पाएंगे, कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसी जगह से भर दें फॉर्म जहां पर हिंदी हो। हिंदी तो आपने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो आप पास कर लेंगे। तो बस इतना ही है। तो टेस्ट तभी होगा जब आपने 10th या 12th में कोई भी लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है। जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपने जो दिया हुआ है टेबल में वो नहीं पढ़ा है 10 या 12 में, तब आपको टेस्ट देना होगा, अदरवाइज कोई टेस्ट नहीं होगा। मेडिकल फिटनेस बस नॉर्मल होता है, वो हर जॉब में होता ही है कि आप, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो ये हो गया। अभी इसमें और एक चीज देख लेते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट, हाँ फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं। फीस की डिटेल जो है ना, पेज नंबर, ये ज्यादा 34 पेज की एडवर्टीजमेंट है, तो पेज नंबर 11 पर इन्होंने दिया SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए नो फी है। तो एटलीस्ट जिनके लिए फीस नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ जिनके लिए फीस नहीं है वो तो फटाफट फॉर्म भर दिया करें, कोई भी फॉर्म आए भर दें, फीस है ही नहीं। बाकी जो जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज फीस रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट जिस कैटेगरी से आएंगे, अगर आप SC, ST कैंडिडेट हैं तो उस हिसाब से फी 0 हो जाएगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं अदर कैटेगरी से तो आपके लिए 500 रुपीज फीस हो जाएगी। अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं, लिंक दिया होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, चेक कर लेते हैं। और भी कुछ चीजें थी इसमें, क्या क्या आपको रेडी रखना है। जैसे आप जब फॉर्म भरने बैठेंगे तो आप पेज नंबर 12 पे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें आपको रेडी रखना है, ये लेके आपको बैठना है फॉर्म भरने के लिए। पेज नंबर 12 आप देखेंगे। सिलेक्शन का इन्होंने बता दिया, एक बार सिलेक्शन देख लेंगे इन्होंने क्या लिखा है सिलेक्शन में। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है इन्होंने पेज नंबर 10 पे। तो द मेरिट लिस्ट ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड
विल बी प्रिपेयर्ड स्टेट वाइज, राज्य के हिसाब से। इसलिए मैंने बोला जिस राज्य का आपको लैंग्वेज आ रहा है या आपने पढ़ा है 10th तक, 12 में कोई भी लैंग्वेज, उसी स्टेट से भरें, क्योंकि फिर आपको किसी टेस्ट में अपीयर होना ही नहीं पड़ेगा ऐसा। तो स्टेट वाइज प्रिपेयर होगा और आपका प्रेफरेंस वाला स्टेट से भरें, नहीं तो फिर आपको अगर लैंग्वेज आता है तो आप अपना प्रेफर्ड स्टेट से भरें, तो फिर वहां से आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो मार्क्स जो है आपके 12th स्टैंडर्ड में या डिप्लोमा में, और जो बाकी है, इन केस मोर देन वन कैंडिडेट इज हैविंग द सेम परसेंटेज, सच कैंडिडेट्स विल बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो कुछ नहीं, मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी मार्क्स के बेसिस पर, स्टेट वाइज बनेगी। स्टेट का, हर स्टेट का अपना अपना बनेगा अलग अलग। तो मतलब आपको ऑल इंडिया से कंपटीशन नहीं है, स्टेट वाइज बनेगा। तो बस इतना ही है, जो आपने परसेंटेज वगैरह एंटर किया रहेगा अपने फॉर्म भरते समय, उसी के बेसिस पर तो ठीक से जो है ना परसेंटेज कैलकुलेट करके भरना है। तो चलिए एक बार वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आते हैं तो वेलकम टू कैनरा बैंक, हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं, जो भी आपको मूड आता है वो आप क्लिक कर लीजिए, ऑप्शन पूछ रहे हैं तो। और इसके बाद कहीं पे करियर सेक्शन लोकेट करेंगे। करियर सेक्शन में इसमें जो है ना नीचे ही मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उसमें ही करियर सेक्शन रहेगा, यहीं पे रहेगा। हाँ, यहाँ पे क्विक एक्स, इतनी सारी चीजें लिख देते हैं ना वेबसाइट पे। तो ये करियर सेक्शन यहाँ पर ही है, इसमें ये अप्रेंटिस का भी आ जाएगा। अप्रेंटिस का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर के लिए रहेगा, 1 साल के लिए रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बढ़ाते नहीं है वो। 1 ईयर मीन्स 1 ईयर। तो रिक्रूटमेंट में आप आते हैं, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन कैनरा बैंक अंडर दिस न्यू, और थोड़ा नीचे करके देखते हैं अगर लिंक दिया है वगैरह तो इसी पे ना लिंक भी आपको मिल जाएगा अप्लाई करने का, एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हिंदी में भी दिया है, जिनको हिंदी में पढ़ के समझना है हिंदी ऑप्शन भी है, और इंग्लिश में पढ़ के समझना है तो इंग्लिश ऑप्शन भी है। और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है लिंक, इससे अप्लाई करेंगे। किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, इनकेस फॉर्म भरते भरते कहीं पे अटक गया, पैसे कट गए लेकिन नहीं फॉर्म फिल हो गया, कोई प्रॉब्लम आता है, तो ऐसे केस में कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन इन्होंने बताया हुआ है। वो तब जब आप बिल्कुल प्रॉब्लम में आ गए तब, ऐसे नॉर्मली आप अपना फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप विकिपीडिया चेक कर लें या मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।